Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine in your homes and doing studies and utilizing this peak time. Now, once again, this is Professor Neetu Ghai from Defence Services Academy, and I welcome you all in your own English class, that is English with Neetu ma'am. So, students, we have started nouns. अब nouns में हमने कंफ्यूजिंग नाउन स्टार्ट किया था. अब कंफ्यूजिंग नाउन में हमने क्या स्टार्ट किया था? कंफ्यूजिंग नाउन में वी हैव स्टार्टेड सम वर्ड्स, और उन वर्ड्स के साथ साथ हमने उनका सिंगुलर और प्लूरल यूज किया था. और कैसे अब उन वर्ड्स का मीनिंग हम डिफरेंटली चेक करेंगे, दैट आई विल टीच यू इन टुडेज वीडियो. तो लेट्स बिगिन today's lecture of English with a new style. So let's begin it. So students, I have started the series of confusing nouns, और confusing nouns में हमने spectacle word किया, हमने surrounding word किया, हमने pain word किया और हमने iron word किया. ये 4 words हम clear कर चुके हैं. Now the next word, the first word for today is, the next word as you can see is work. Work मतलब काम, work मतलब काम. अब एक काम तो भी work, बहुत सारे काम तो भी work. See, he has some work. What do you mean by this? उसे कुछ काम है. Clear? अब he has an important work. That means उसे बहुत जरूरी काम है. क्लियर? अब काम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनविजिबल नाउन है, और इनविजिबल नाउन को हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते. तो चाहे एक काम है तो भी वर्क, बहुत सारे काम हैं तो भी वर्क. हम क्या बोल सकते हैं? He has a lot of work. That means उसके पास बहुत सारे काम हैं, उसको बहुत सारा काम करना है. क्लियर? अब इसमें गलत क्या होगा? सी, गलत सेंटेंस क्या होंगे? अगर आपको बोल दिया जाए ये सेंटेंस, he has many works to do, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्क के साथ मैनी नहीं. क्लियर? और वर्क्स भी प्लूरल में कभी भी नहीं. तो ये वर्क ना तो प्लूरल में यूज होगा और ना ही ये मैनी के साथ यूज होगा. क्लियर? तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. आप गिन थोड़ी सकते हो आपने कितने काम किए हैं. इमेजिन आपकी मम्मा ने घर पे बोला कि थोड़ा सा काम में हेल्प कर दो, तो मम्मा क्या गिन के काम बताएगी? 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम. मम्मा ने काम बता दिए, थोड़े मोड़े छोटे सारे बहुत सारे काम, सिर्फ काम. यू कैन नॉट काउंट कि मम्मा मैंने 3 काम किए हैं दिन भर में, या मम्मा मैंने 10 काम किए हैं दिन भर में. मम्मा की कैटेगरी में तुमने एक ही काम किया है कि मेरा काम किया है. दैट इज इंपॉर्टेंट कि मम्मा का काम मतलब एक ही काम. इसको याद ऐसे रखना. नो मैटर यू हैव डन 100 ऑफ थिंग्स इन दैट, बट मम्मा का काम वो एक ही काम है. मम्मा बोलेगी मैंने एक ही बार बोला था कि मेरा काम कर दो, चाहे उस काम में यू हैव डन 100 ऑफ थिंग्स. तो इसीलिए वर्क मीन्स काम, कामों नहीं, कामे नहीं, तो काम. ठीक है? अब ये वर्क्स क्या है? ये वर्क्स रचनाएं, क्रिएशन. ये वर्क का प्लूरल नहीं होगा, ये वर्क का सिंगुलर नहीं होगा. दोनों का मीनिंग अलग है. दिस वर्क्स मीन्स क्रिएशंस, रचनाएं. द आर्टिस्ट क्रिएट समथिंग न्यू, तो दैट क्रिएशन इज वर्क्स. ओके, सी द एग्जाम्पल. I like the works of Shakespeare. तो शेक्सपियर अ राइटर, उनके द्वारा रचित रचनाएं, उनके द्वारा रिटन सम ऑफ द गुड पीस ऑफ राइटिंग. तो वो रचनाएं हैं, वो क्रिएशन है जो आर्टिस्ट ने क्रिएट की हैं. वो पेंटिंग भी हो सकती हैं, वो एक सिंगिंग कॉम्पोजिशन भी हो सकती हैं. ओके, तो आई लव द वर्क्स ऑफ आर.डी. बर्मन, I love the works of हिमेश रेशमिया. तो दैट मीन्स उनके द्वारा रचनाएं, उनका म्यूजिक कॉम्पोजिशन. तो यहाँ शेक्सपियर की रचनाओं की बात हो रही है. ओके, डन. नेक्स्ट इज वुड एंड वुड्स. हम पहले भी इस वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं. वुड
and woods. अब wood means लकड़ी. wood is a material noun. material noun का कभी भी plural नहीं होता, और अगर इस wood में s लग तो ये s लगने से लकड़ियां नहीं हो गया है, ये अलग ही वर्ड है. इसका मीनिंग होता है फॉरेस्ट, दैट मीन्स जंगल. ओके, सी wood material noun that means लकड़ी. now this table is made up of wood. ये टेबल वुड का बना है, ये टेबल लकड़ी का बना है. अब इसमें एक लकड़ी तो नहीं लगी होगी, बहुत सारी लकड़ियां लगी होंगी. स्टिल वुड को कभी भी हम प्लूरल में यूज करके लकड़ियां नहीं बनाएंगे, उसको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वो मटेरियल नाउन है. अब ये वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, जंगल. ओके, नाउ द सेंट मीन्स सन. द सेंट वेंट इनटू द वुड्स. वो संत जंगल में चला गया, तो वो लकड़ियों में नहीं गया, वो जंगल में गया. Clear? Understood the difference between the two? Okay. Now the next confusing word is air and airs. अब ये तो आपको पता होगा, air मतलब हवा, air मतलब हवा या हवामान. Clear? airs बहुत सारी हवाएं नहीं. आप ये नहीं बोल सकते airs are blowing. एयर इज ब्लोइंग, हवा चल रही है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एयर को स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विंड. तो स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग, बट एयर को एस लगा के आप हवाएं नहीं कर सकते. एयर्स मतलब एटीट्यूड, प्राउड, घमंड. अब अच्छा, अगर मैंने प्राउड की बात करी है, सी प्राउड का नॉर्मल मीनिंग होता है घमंड. ठीक है, अब घमंड, क्या हम प्राउड को सिर्फ घमंड के फॉर्म में यूज करते हैं? नो, प्राउड को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में यूज करते हैं. ओके, अगर मैं यहां बोल रही हूं आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री, तो क्या यहां पर मुझे अपनी कंट्री पे घमंड है? नो. प्राउड का जब पॉजिटिव मीनिंग यूज होगा तो प्राउड का मीनिंग आता है गर्व. मुझे अपने देश पर गर्व है. माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी. मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व महसूस करते हैं, घमंड नहीं. और अगर इस प्राउड का नेगेटिव मीनिंग करना है तो ही इज प्राउड ऑफ हिज मनी. उसको अपने पैसों का घमंड है, तो उसको अपने पैसों का गर्व नहीं है, उसको अपने पैसों का घमंड है. तो whenever we are talking about the word proud, it can be used in positive and negative sense with the same spelling. But positive sentence में उसका मीनिंग आएगा गर्व, और नेगेटिव सेंटेंस में उसका मीनिंग आएगा घमंड. क्लियर? अब सी दिस, एयर्स मतलब एटीट्यूड, जिसके लिए कंसीट, वैनिटी. तो एयर मतलब एकदम हवा में रहना, एकदम एटीट्यूड में रहते हैं. आप बोलते हैं आजकल बड़ा हवा में उड़ रहा है, तो हवा में उड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? ही इज इन एयर्स नाउडेज. सी, ही इज इन एयर्स नाउडेज. दैट मीन्स आजकल वो बहुत हवा में उड़ रहा है. दैट मीन्स बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत शान मार रहा है अपनी. ओके, नाउ एयर्स का एक और मीनिंग होता है लाइमलाइट में रहना. ना लाइमलाइट में रहना, चर्चे में रहना, बहुत फेमस रहना, तो दैट इज लाइमलाइट. सी, द न्यूज इज इन एयर्स. ये न्यूज चर्चे में है. आजकल इस न्यूज पर बहुत बात हो रही है, आजकल इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बात हो रही है. तो एयर्स के दो मीनिंग हैं. दैट इज, वन मीनिंग इज एटीट्यूड, शान, एरोगेंस, वैनिटी, और दूसरा मीनिंग लाइमलाइट या हाईलाइट या चर्चा. सी दिस, द न्यूज इज इन एयर्स मतलब ये न्यूज चर्चा में है, और ये
ही इज इन एयर्स नाउडेज, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वो आजकल बहुत चर्चा में है, तो ही इज इन एयर्स आजकल वो बहुत शान मार रहा है, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, तो मिलता जुलता मीनिंग है। ओके, नाउ एयर का मतलब हवा, आई लाइक फ्रेश एयर, मुझे फ्रेश एयर पसंद है, मतलब फ्रेश हवा पसंद है। तो क्लियर, तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा एयर के साथ, एयर्स के साथ, प्राउड के साथ, प्राउड के साथ प्राइड मीन्स गर्व, प्राइड मीन्स गर्व, तो दैट मीन्स प्राउड को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स। अब आप ये बोलोगे मैडम ये तो हमने नर्सरी में पढ़ा है और आप यहाँ पढ़ा रहे हैं। बेटा रूट समझो, बेस समझो, आपने पढ़े हैं अल्फाबेट नर्सरी में, ठीक है, बट स्टिल यू आर लर्निंग the alphabets of English, that means the basic of English। अब डिटेल में समझो, अगर मैं बात कर रही हूँ A, B, C, D, F, G, ये सब अल्फाबेट A to Z, अल्फाबेट की जो सीरीज हैं ये सब उसके लेटर्स हैं। दिस इज लेटर A, दिस इज लेटर B, दिस इज लेटर C, ठीक है, ये सब लेटर हैं। जब ये सब साथ में A to Z की बात कर रहे हैं हम, टोटल 26 लेटर की बात कर रहे हैं हम, तो वो सब मिला के बनते हैं अल्फाबेट। ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स बिकम अल्फाबेट। अल्फाबेट्स नहीं, ये अकेला लेटर है, सारे मिला के अल्फाबेट हैं, याद रखना। A, B, C, D लेटर्स के लिए हम अल्फाबेट्स नहीं यूज करते, और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है क्योंकि बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, सो अल्फाबेट A to Z 26 लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट बोलते हैं। सी, इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यस, क्योंकि अल्फाबेट ग्रुप ऑफ 26 लेटर, अब इसमें एस नहीं लगा, नहीं लगा एस, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, अगर आप ये बोलो आई एम लर्निंग या आई एम टीचिंग माय किड्स अल्फाबेट्स A to Z, तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा? सी, शी इज टीचिंग अल्फाबेट्स to her 4-year-old boy। ठीक है, अब 4 साल के बच्चे को वो क्या सिखा रही है? वो A to Z अल्फाबेट सिखा रही है, वो ABCD सिखा रही है, ABCD सिखा रही है। तो यहाँ पर ये अल्फाबेट्स वर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अब समझो। अल्फाबेट्स मतलब फंडामेंटल बेसिक लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूसेज, किसी भी लैंग्वेज को बोलते कैसे हैं, किसी भी लैंग्वेज का बेसिक क्या है। रिमेंबर आई टॉट यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो वो इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल्स हैं, वो इंग्लिश ग्रामर के अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स A to Z नहीं होते, अल्फाबेट्स बेसिक होता है किसी भी लैंग्वेज का। सी, शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर एन ईयर, उसने 1 साल तक इंग्लिश सीखी है, बट शी इज येट मतलब अभी तक, येट मतलब अभी तक, शी इज येट टू लर्न अल्फाबेट्स। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स का मतलब A to Z आ रहा है? नो, अल्फाबेट्स का मतलब आ रहा है बेसिक फंडामेंटल। तो 1 साल तक इंग्लिश सीखने के बाद क्या उसको ABCD भी नहीं आई? ABCD तो पहले से आती होगी, उसको क्या नहीं आया? बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं आया। जैसे आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, ये बेसिक है, फंडामेंटल है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहाँ पर शी इज टीचिंग अल्फाबेट्स टू हर 4-year-old बॉय, तो वो 4 साल के बच्चे को
इंग्लिश के फंडामेंटल सिखा रही है या A to Z लेटर सिखा रही है? वो A to Z लेटर सिखा रही है, तो यहाँ अल्फाबेट्स रॉन्ग है, यहाँ होना चाहिए अल्फाबेट। क्लियर? अब यहाँ के अल्फाबेट्स करेक्ट है, क्योंकि वो क्या नहीं सीख पाई, वो बेसिक नॉर्म्स ही नहीं सीख पाई, बेसिक रूल्स ही नहीं सीख पाई। क्लियर? तो आई होप अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स क्लियर टू यू। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ चेक आउट द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज क्लॉथ एंड क्लॉथ्स। अब आप बोलोगे क्लॉथ मतलब एक कपड़ा, क्लॉथ्स मतलब बहुत सारे कपड़े। नो, क्लॉथ मतलब अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, दैट मीन्स अनस्टिच्ड क्लॉथ, दैट मीन्स थान का कपड़ा जिसको स्टिच नहीं किया गया। तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो अनस्टिच्ड फैब्रिक, वो फैब्रिक जिसको अभी स्टिच नहीं किया गया, थान का कपड़ा। ओके, क्लॉथ्स मीन्स स्टिच्ड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, रेडी मेड या रेडी टू वियर या रेडी टू यूज। तो जो भी आप मॉल से शॉपिंग करते हो, आपने अपने लिए टी शर्ट खरीदी, तो वो क्लॉथ नहीं, वो क्लॉथ्स हैं, क्योंकि वो रेडी टू यूज है। ओके, क्लॉथ मतलब थान का कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा। सी, द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ इज वेरी गुड, इस कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, तो वो कपड़ा बिना सिला हुआ है। ओके, नाउ सी, क्लॉथ्स मीन्स गारमेंट्स। वी गिव क्लॉथ टू द टेलर, हम टेलर को कपड़ा देते हैं ताकि वो हमें कपड़े सिल के दे दे। तो जो रेडी टू वियर है वो है क्लॉथ्स, जो थान है बिना सिला हुआ है वो है क्लॉथ। तो ये फर्क है दोनों में। तो आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया है और आप नई नई चीजें डेली सीख रहे हैं मेरे साथ। सो दिस इज द डील आई हैव डन टू यू कि डेली आई टीच यू समथिंग न्यू। और आज हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यू वर्ड्स इन फन लिविंग वे, इन द फनी वे वी हैव डन दैट। तो ऐसे ही बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट्स के लिए just stay tuned with me, and the most important thing, don't forget to give your feedback on my video, because your feedback is the booster for me. So just stay connected with the further things, and for the further information, stay safe. Thank you. So students, that's all for today. So just note down all the rules in your register, and if you have any of the doubt, just connect to me on my WhatsApp, because your doubt and your queries will help you to solve the question. So if you are stuck somewhere, just connect to me and I'll be very happy if you'll ask doubt to me. But as I have promised you, as per my teaching style, कुछ भी डाउट नहीं होगा, बिकॉज इतना सिंपल तरीके से, इतना इजी तरीके से हर एक टॉपिक आपको समझा रही हूँ, तो डाउट और क्वेरी नहीं है, तो वेरी गुड। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन माई WhatsApp. जस्ट गिव द feedback on my video and stay connected. Thank you. Bye bye.